जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंबा के प्रसिद्ध जितने भी हमारे स्थान हैं, जो गीत है, हमारे खेल है, ये जितनी भी मेले हैं, त्यौहार हैं, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चंबा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे चौगान ये ग्राउंड है कहाँ का? चंबा का। ठीक है, सबसे पहले चंबा में इसमें एक मेला लगता है। ठीक है, जिसका कौन सा? मिंजर मेला है। मिंजर का अर्थ क्या होता है? मक्के के फूल, मक्के या इसमें धान भी आ जाता है कई बारी। ठीक है, ध्यान रखना है, धान और मक्के दोनों के वो आगे। ठीक है, तो जो चौगान है चंबा का, वो दिल व सभी गतिविधियों का केंद्र है, जितने भी प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पे मिंजर मेला होता है, जो किसने? साहिल वर्मन के तक काल में हुआ है शुरू। ठीक, किस प्रकार का है? जातीय उत्सव है एक। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देवताओं का अभिनंदन करता है। कौन? क्या? मिंजर की बात होती है, जिसका अर्थ होता है मक्के का फूल या धान के फूल की, इसको मानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्या है? मेला है। तो अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको कब दिया गया है? मिंजर को 2022 में। किसने बोला था? जयराम ठाकुर ने। ठीक है, तो इसको 2022 में। तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कुल कितने? 5 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट नंबर की बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मेला लवी मेला। कहाँ लगता है? रामपुर शहर में। किसने? अक्टूबर में लगता है। ठीक है, व्यापारिक मेला कैरी सिंह ने 1985 ईस्वी में। सेकंड नंबर पे आ गया आपका कुल्लू का दशहरा। ठीक है, 1970 में कुल्लू का दशहरा कितने दिन? 9 दिन लगता है। कब? 1651 ईस्वी में ढालपुर मैदान में शुरू किया गया है। माधव अयोध्या से मूर्ति लेके आए थे। थर्ड नंबर पे आ गया आपका 2001 में। 2001 में कौन सा मेला लगा है? मंडी की शिवरात्रि है। ठीक है, अजबर सेन द्वारा। ठीक है, 2001 में इसको क्या अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उसके बाद आ गया फोर्थ नंबर पे आ गया आपका सिरमौर जिले का कौन सा? रेणुका। 2010 में इसको अंतर्राष्ट्रीय का परशुराम आ गया। ठीक है, यहाँ पे परशुराम मंदिर है। 10 दिन दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। फिर आ गया आपका चंबा कहाँ है? मिंजर 2022 में जयराम ठाकुर ने किए थे। 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये क्या है? 14 दिन तक चलता है। कौन सा? चंबा। ओके, साहिल बर्मन ने इसको शुरुआत की थी। तो मिंजर मेले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। श्रावण माह के दूसरे रविवार को लगता है। ये क्वेश्चन यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से मिंजर मेला 1935 ईस्वी में त्रिगत के शासक पर चंबा के राजा की विजय हुई थी। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि त्रिगत बहुत बड़ा था, तो इस पे चंबा के शासक ने क्या की थी? विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसके उपलक्ष्य में मेला मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी विजयी राजा की वापसी पर लोगों ने धान और मक्का की मालाओं से अभिनंदन किया था। उस समय वहाँ पे धान और मक्के थे, वहाँ की उसके फूल की मालाएं बनाई थी, अभिनंदन किया था, जो कि समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। ठीक है, राज्यपाल इसका शुभारंभ करते हैं। समापन पे ज़्यादातर सीएम आते हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे वो होता है। ठीक है, मेला की शुरुआत में कौन सा परिवार है? मिर्जा परिवार है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, और बनाएंगे मिंजर को बनाते हैं, उससे भगवान किसको? रघुवीर को अर्पित करते हैं। ठीक है, 2022 में जयराम ने मेले को क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय मेला दिया गया। 1943 तक क्या थी? एक जीवित भैंस को प्रसन्न करने के लिए क्या कराया जाता था? नदी में धकेला जाता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब तक। ठीक है, अगर यहाँ वह डूब जाती तो शुभ माना जाता, अन्यथा नहीं माना जाता था। ये भी हाँ, एक चीज़ और है, भोजरी उत्सव है, जो कि मिंजर के 2 दिन तक मनाया जाता, 2 दिन बाद तक भी मनाया जाता है, जिसमें केवल क्या? कौन सी? महिलाएं और लड़कियां ही शामिल होती। तो मिंजर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है? चंबा में स्थित है। ठीक है, चंबा शहर के मुख्य मंदिर है। साहिल वर्मन द्वारा 10वीं शताब्दी के इस पश्चात बनाया गया था। ठीक है, मंदिर क्या कौन सी आकार में? शिखर शैली। ये कौन सी शैली? शिखर शैली में बनाया गया था। मंदिर में विमाना अर्थात शिखर गर्भगृह, एक छोटा सा अंतरालय है। मंदिर को राधा कृष्ण के नाम से किसको? लक्ष्मी नारायण मंदिर को किसके नाम से जाना जाता है? राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1825 ईस्वी में पश्चात राजा जीत सिंह की रानी तथा रानी शारदा द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जीत सिंह की रानी और शारदा द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? जो यहाँ पे गर्भगृह है। और ठीक है, माना जाता है कि चंद्रगुप्त का शिव मंदिर साहिल वर्मन ने बनाया था, जो कि गौरी शंकर मंदिर का निर्माण है। जबकि थोड़ा सा इसमें हो गया, माना जाता है कि चंद्रगुप्त का शिव मंदिर भी किसने बनाया था? जो चंद्रगुप्त का यहाँ पे एक चंद्रगुप्त का मंदिर है, उसको भी किसने बनाया था?
चंद्रगुप्त का शिव मंदिर साहिल वर्मन ने बनाया था, जबकि गौरी शंकर का मंदिर का निर्माण उसके पुत्र ने बनाया था। किसके पुत्र ने? साहिल वर्मन के पुत्र ने। किसका? गौरी शंकर मंदिर का निर्माण। और साहिल वर्मन ने किसका बनाया था? चंद्रगुप्त का मंदिर बनाया था। ठीक है। उत्तराधिकारी युगंकर वर्मन ने। तो गौरी शंकर का निर्माण किसने किया है? युगंकर वर्मन ने। और चंद्रगुप्त का मंदिर, शिव मंदिर का, साहिल वर्मन ने। ओके। लक्ष्मी नारायण मंदिर क्या है? राजाओं द्वारा सुशोभित करना जारी रखा गया, जो कि चंबा के सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। ठीक है। राजा बाल भद्र वर्मा ने मंदिर के मुख्य द्वार पर एक क्या है? उच्च स्तंभ का गरुड़ की धातु की छवि को बैठाया था। ठीक है। किसने बैठाया था? बाल भद्र बर्मन आना था। ठीक है। बर्मन ने। किसने? बाल भद्र ने क्या बना? जो उच्च स्तंभ है गरुड़ की धातु की छवि का, किसने करवाया है? बालभद्र बर्मन ने किया। 18 हाँ यहाँ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1678 में राजा छत्र सिंह ने मंदिर में सबसे ऊपर सुगंधित टुकड़े रखा और मंदिर को ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब के आदेश के खिलाफ प्रतिक्रिया दी। ठीक है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ रखना है, जब औरंगजेब था, औरंगजेब के समय में छत्र सिंह का इसको आदेश दिया गया था कि यहाँ के राजा को आदेश दिया कि यहाँ के मंदिर तोड़, लेकिन छत्र सिंह ने क्या किया? उसको आदेश खिलाफ क्या की थी? प्रतिक्रिया की थी। ठीक है। बाद में राजाओं ने भी एक मंदिर या दो को जोड़कर परिसर में समृद्ध को बनाया था, जो यहाँ आगे उसका हुआ है। ठीक है। आगे यहाँ के प्रमुख हुआ है खजियार जातर क्या है? प्रसिद्ध है। सलूनी जातर मई में मनाई जाती है। कुछ जातरें हैं, कौन कौन सी? खजियार जातर क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरी कौन सी? सलूनी जातर, जो कब मनाई जाती है? मई में मनाई जाती है। फूल जातर अक्टूबर पांगी में मनाई जाती है। ध्यान रखना है आपने। ठीक है। फूल जातर कहाँ मनाई जाती है? पांगी में। कब मनाई जाती है? अक्टूबर में मनाई जाती है। सलूनी जातर कब मनाई जाती है? मई में मनाई जाती है। ठीक है। स्वामी हरि गिरी मेला जून में बकलोह के निकट काकी में लगता है। ध्यान रखना है आपने। जो आपका स्वामी हरिगिरी मेला लगता है, कौन सा मेला? स्वामी हरिगिरी मेला में कब लगता है? जून में। कहाँ? बकलोह के निकट काकी में लगता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत प्रसिद्ध है। भरमौर की जात्रा मेला। ठीक है। कब लगता है? अगस्त में लगता है। ठीक है। भरमौर की कौन सी जात्रा मेला कब लगता है? चंबा में लगता है। अगस्त के महीने में लगता है। ध्यान रखना है आपने। छतरी जात्रा मेला कब लगता है? चंबा में ही लगता है। कब लगता है? सितंबर के महीने में लगता है। त्रिलोकपुर मेला। ठीक है। पांगी त्रिलोकपुर में एक और लगता है मेला, कौन सा? पांगी में। फूल यात्रा हर साल सितंबर अक्टूबर में किलाड़ में आयोजित होगी। ठीक है। फूल यात्रा कहाँ पे होती है? पांगी में होती है। कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। कहाँ में? किलाड़ में आयोजित होती है। यह बर्फ से ढकी इस घाटी में संपन्न सत्र की शुरुआत को दर्शाता है। ठीक है। यह क्या करता है? बर्फ से ढकी इस घाटी में समापन सत्र की शुरुआत को क्या करता है? दर्शाता है। पंगवाल की यह वार्षिक विशेषता उन्हीं सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखती है। तो क्या क्या करती है? पंगवाल की वार्षिक विशेषता उन्हें क्या है? सांस्कृतिक रूप में एकजुट रखती है। एक और है चरेवाल मेला। कौन सा है? चरेवाल मेला। इसे किसके है? इसे पृथ्वी पूजा के नाम से भी ना जाना जाता है। तो पूछना सकता है पृथ्वी पूजा के नाम से किस मेले को जाना जाता है? तो चरेवाल मेले को जाना जाता है। ठीक है। भादों की पहली तारीख अगस्त, भादो है, भादों की पहली तारीख अगस्त के मध्य में मनाया जाता है। तो भादो है वो क्या कब मनाया जाता है? अगस्त के मध्य में, यानी कि भौत के उसमें मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका सुई माता मंदिर। सुई माता बहुत प्रसिद्ध है, इसने अपनी वो दी थी। ठीक है। तो सुई माता का मंदिर शाह मदार हिल की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है सुई माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे? शाह मदार हिल की ऊंचाई पर स्थित है। पत्थर की सीढ़ियों से लेकर सरोटाधार से जल सेतु, कहाँ से? पत्थर की सीढ़ियों से लेकर सरोटाधार से जल सेतु को राजा जीत सिंह ने कब 1794 से 1808 की रानी शारदा ने बनवाया था। तो ध्यान रखना है किसने? राजा जीत सिंह की रानी शारदा ने बनवाया था। किसको? सुई। ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा साहिल वर्मन ने शहर की स्थापना की और शहर में पानी की आपूर्ति के लिए जल
सेतु को बनाया गया तो पानी ने प्रवाह करने से इनकार कर दिया, यानी कि वहाँ पे जब इसको बचाया गया तो जो वहाँ को पानी है वो प्रवाह नहीं यानी बह नहीं रहा था, तो एक अलौकिक कारणों के लिए जिम्मेदार है कि यहाँ पे तभी आएगा जब किसी की बलि दी जाएगी। तो रानी ने क्या करती थी, अपनी बलि दे दी थी। ठीक है, उनकी भक्ति की समृद्धि में उस स्थान पर क्या है, एक छोटा सा तीर्थ बनाया गया है। मेला सूई माता का मेला कहते हैं 15वीं, ठीक है, 15वीं चैत में बैसाखी, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, अभी माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था, उसमें आया था कि सूई मेला किस महीने लगता है, तो बैसाख कौन सा होता है, अप्रैल मई। ठीक है, कौन सा होता है, अप्रैल और मई क्या होता है, बैसाख होता है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है, अप्रैल में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, अप्रैल मई आ गया तो अप्रैल आना था। पहली बैसाख में मनाया जाता है। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने लगता है। इस मेले में महिला और बच्चों द्वारा भाग लिया जाता है, जो क्या है, अपने अच्छे पोशाक में रानी की प्रशंसा में गीत गाते हैं और उनके लिए बलिदान को श्रद्धांजलि देते हैं कि ठीक है। तो बाकी हल्की सी नज़र मार लेते हैं अन्य मेले जो भी है। ठीक है, अन्य मेला है सूई मेला, अप्रैल के महीने में लगता है। ठीक है, मिंजर मेला श्रावण में, ऊपर बता दिया है। देव मेला लगता है कार्तिक माह में। ठीक है, देव पंचमी होती है पोष महीने में। ठीक है, उसके बाद मंडा मेला कब लगता है, मंडा मेला मार्च में। मंडा वाला मेला मार्च में लगता है। सुरमा मेला भी मार्च में लगता है। एक पंचमी है बिस्ता पंचमी, क्या है, एक प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबा के टूरिस्ट में एक आता है भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह, ठीक है, चंबा में भूरी सिंह संग्रहालय औपचारिक रूप से कब, 14/9 यानी कि 14 सितंबर 1908 को खोला गया था। इसका नाम किसके, राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1904 से 1914 तक चंबा में क्या किया था, शासन किया था। और इसकी स्थापना कब हुई है, 14 सितंबर 1908 ईस्वी यानी कि 14/9/1908 में। ठीक है, भूरी सिंह संग्रहालय में अपने परिवार के चित्रों का संग्रह दान दिया है। एक सार्वजनिक संग्रहालय खोलने का विचार जे.पी. वोगल, एक प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से आया। ठीक है, जो कि ASI में नौकरी कर रहे थे। किस में नौकरी कर रहे थे, ASI में नौकरी कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था, IAS 1947 से पहले के ASI थे। ठीक है, और एक गहन अन्वेषण के माध्यम से चंबा के क्षेत्र दूर और व्यापार फूले। ठीक है, शिलालेखों को पढ़ा जाए, शारदा लिपि में ज़्यादातर इन शिलालेखों ने चंबा के मध्यकालीन इतिहास को क्या है, महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कब बना है, 14/9/1908 ईस्वी में। ठीक है, भूरी सिंह के उसमें, ओके, शासन कब से, 1904 से 1919 तक था। ठीक है, ASI किसने, JP वोगल की उसमें, ओके। फिर आगे देवी देहरा में रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन कहाँ पे है, एक देवी देहरा में क्या है, रॉक गार्डन है। तो रॉक गार्डन ये वाला चंबा में बहुत प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन यहाँ जगह बनीखेत से चंबा मुख्य मार्ग पर बनीखेत से 10 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, जो बनीखेत है वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है। कौन सा, देवी देहरा में रॉक गार्डन है। यहाँ देवी देहरा मंदिर के पास है और मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आ गया आपका एक काला टॉप, ये वाला बहुत फेमस है। डलहौजी और खजियार के लगभग बीच में स्थित कलाटॉप, ये क्या है, कुछ खूबसूरत वन्य क्षेत्र है। ठीक है, इस जगह को सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, काला टॉप या कला टॉप, दोनों के किसी भी नाम से। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका डलहौजी। डलहौजी क्या थे, गवर्नर जनरल थे। ठीक है, डलहौजी के बारे में, डलहौजी ये क्या है, पहाड़ी हिल स्टेशन है जो कि औपनिवेशिक आकर्षण से भरा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी कभी, और एक चीज़, हाँ, नोट ध्यान रखना, डलहौजी क्षेत्र है, सिर्फ यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी कभी नहीं आए थे। ठीक है, ध्यान रखना है। वर्ष 1850 में डलहौजी को बचाने के लिए चंबा के तत्कालीन राजा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक लीज पर हस्ताक्षर क्या हुआ कि जो उस समय अंग्रेज थे और चंबा के शासक, उनके बीच क्या है, एक लीज पर हस्ताक्षर, जिसके तहत वर्ष 1854 में 5 पहाड़ी क्षेत्रों को, कौन कौन से, खाटगोल, पोर्ट्रेन, टिहरी, बकरोटा और बेलम पर डलहौजी शहर को बचाया गया था। कि क्यों, क्योंकि अंग्रेज़ों को घूमने के लिए जाना था कि ठंडे इलाके में, तो ये कहाँ चले, चंबा वाला इलाका चुना। 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी,
काटकोल, पोट्रेन, ठीक है, टिहरी, बकरोटा और बेलन पर डलहौजी शहर को बसाया गया था। उन दिनों अंग्रेज अधिकारियों गर्मियों में क्या छुट्टियां बिताने के लिए आते थे। यहाँ सडन लॉर्ड नेपियर द्वारा चुने गए थे। यहाँ किसके द्वारा चुने गए थे? लॉर्ड नेपियर द्वारा चुने और डोनाल्ड मैकलीड ने डलहौजी नाम रखा। तो क्वेश्चन आ सकता है स्थान किसने चुने थे? नेपियर ने। और डलहौजी नाम किसने रखा? डोनाल्ड मैकलीड ने डलहौजी नाम रखा था। उस समय राजा कौन था? श्री सिंह वहाँ का राजा था 1848 ईस्वी में। ओके। खजियार, जिसको किसके स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना था, मिनी स्विट्जरलैंड। तो घने चीड़ और देवदार, ठीक है, ये खजियार वाला बहुत अच्छा है। घने चीड़ और देवदार जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सुरम्य तस्तीर आकार का क्या है? दुनिया भर का 160वें स्थान में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, खजियार है। चंबा में एक छोटा पर्यटन स्थल है जो डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और समुद्र से 6500 मीटर हाइट की ऊंचाई पर। ठीक है, खजियार को आधिकारिक तौर पर 7 जुलाई 1992 को, ध्यान रखना है, स्विस राजदूत ने इसका नाम दिया था। स्विस राजदूत पी ब्लेजर ने। ठीक है, कब दिया था? 7 जुलाई 1992 को। किसने दिया था? पी ब्लेजर ने। स्विस का क्या था? ये राजदूत था। ओके, रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर एक पत्थर, यहाँ से एक पत्थर लिया गया है जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से बनी पत्थर की मूर्ति का हिस्सा माना गया है। ठीक है, खजियार लोकप्रिय खजियार में क्या है? लोकप्रिय खज्जी नाग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसे सर्प देव को समर्पित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा शिव और हिडिंबा देवी के अन्य मंदिर भी है। तो क्वेश्चन आता है खजियार के पास कौन से मंदिर? तो शिव और हिडिंबा देवी के मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका गणासुर महादेव डल। ठीक है, या चुरहा घाटी, चंबा में एक घाटी है, चुरहा घाटी है। ठीक है, ध्यान रखना, गणासुर महादेव डल वहीं पे है। तो ये आपका क्षेत्र आ गया गणासुर डल झील है। ठीक है, ओके। ये क्या है? चुरहा के ऊपर स्थित नौसराधार की गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला में एक अनोखा विद्यमान है रुद्र भगवान का अद्भुत डल गणासुर महादेव। ये कितने? 3470 मीटर हाइट, यानी कि 11,380 फीट पर। ओके, 3470 मीटर हाइट पे रुद्र भगवान का क्या है? अद्भुत डल गणासुर है। किसका है? ध्यान रखना है। तो कौन सी धार पे? नौसरा धार की गगनचुंबी पर्वतमाला में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे? चुरहा, चंबा, कौन सी घाटी में गणासुर? चुरहा घाटी में, चंबा के। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। मणिमहेश आ गया। मणिमहेश प्रसिद्ध स्थान है। मणिमहेश के हिमाचल प्रदेश के मुख्य तीर्थों में से एक। ओके, बुदित घाटी में बरमोर से कितना? 21 किलोमीटर दूर है। झील क्या है? कैलाश पीक के नीचे 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पर ठीक है, कैलाश पीक में कितने? 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। हर साल भाद्रपद के महीने में हल्के अर्धचंद आधे 8वें दिन इस झील को क्या लगता है? मेला आयोजित किया जाता है जो हजारों तीर्थ यहाँ पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका पांगी का सील या जुकारू मेला। पांगी में कौन सा मेला? मैंने ऊपर इसको बताया भी था, सील या जुकारू मेला। ओके, जो ये पांगी का सील या जुकारू मेला है, या शिवरात्रि के बाद कौन से माघ व फागुन की अमावस्या को वसंत ऋतु के आगमन पर चिन्हित करने की खुशी के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, पांगी जाकरू मेला या सील कहाँ पे मनाया जाता है? पांगी मनाया जाता है। किसे? वसंत के आगमन के लिए, ठीक है, खुशी के रूप में मनाया जाता है। पांगी में खोल मेला यहाँ माघ की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन आता है खोल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो पांगी में मनाया जाता है। ध्यान रखना है, माघ की पूर्णिमा को। ठीक है, बैसाखी या बिस्वा, ठीक है, यहाँ त्यौहार हिंदू नववर्ष के रूप में बैसाख में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है बैसाखी या बिस्वा क्या है? यह त्यौहार क्या है? हिंदू नववर्ष में पहले बैसाख के दिन मनाया जाता है। नाग मेला कहाँ मनाया जाता है? बानीखेत में मनाया जाता है। ध्यान रखना है आपने। चंबा में विवाह, अब हम बात करेंगे चंबा में विवाह। तो चंबा में विवाह की बात करेंगे तो कल्चरल से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड हर को बारीक क्वेश्चन आता है चंबा से खासकर। ठीक है, चंबा में विवाह गीत को क्या कहते हैं? विवाह के जो दौरान जो चारलाई, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है विवाह के दौरान चारलाई गीत कहाँ पे गाते हैं? तो कहाँ गाते हैं? चंबा में। ठीक है, गीतों के माध्यम से क्या किया जाता है? दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार क्या है? भगवान का आशीर्वाद देते हैं। भगवान का आशीर्वाद देते हैं कहाँ पे? चंबा में। दुल्हा और दुल्हन को किसके द्वारा?
चार लाई गीतों के, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चार लाई। ओके, चंबा के एंचली गीत, चंबा में एंचली गीत कौन से, ये क्या है, साधारण गीत नहीं होते, ये वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले भक्ति गीत होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन से गीत होते हैं, एंचली गीत होते हैं। और ज़्यादातर क्या है, कौन से नोला समारोह के दौरान गाए जाते हैं, कौन से समारोह के दौरान गाए जाते हैं, तो एंचली गीत कौन से ज़्यादातर नोला समारोह के दौरान गाए जाते हैं, जो भगवान शिव को धन्यवाद देने के लिए एक प्रकार का अनुष्ठान है। ठीक है, भगवान शिव को क्या है, धन्यवाद देने का कौन सा अनुष्ठान है, नोला समारोह के दौरान। ठीक है, चंबा के उत्सव गीत, कई बार उत्सव होता है, जैसे जन्म के दौरान उत्सव। ठीक है, तो चंबा के उत्सव गीत कौन से हैं, मिंजर त्योहारों के दौरान कुंजरी, मल्हार और सुकाट और घनीहार गाए जाते हैं। ठीक है, जो मिंजर त्यौहार है, मिंजर त्योहारों के दौरान क्वेश्चन आ सकता है ये गीत कब गाए जाते हैं, तो मिंजर त्योहारों के दौरान कुंजरी, मल्हार और सुरकाट, घनीहार गाए जाते हैं। कौन कौन से गाए जाते हैं, मल्हार, सुरकाट और घनीहार गाए जाते हैं मिंजर के दौरान। ठीक है, कुंजरी को मानसून के त्यौहार के दौरान भी गाया जाता है। जो ये कुंजरी है, इसको कब गाया जाता है, क्योंकि मानसून के त्यौहार के दौरान भी गाया जाता है, जिसे पटरोरू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, पटरोरू, पटरोरू, पटरोरू के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार में व्यंजन बनाए जाते हैं और दोस्तों के बीच उनका आदान प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना, आपने मानसून के दौरान कौन से गाए जाते हैं, कुंजरी गाए जाते हैं, जिसे किसके नाम से, पटरोरू के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार में व्यंजन बनाए जाते हैं और किनके बीच, दोस्तों के बीच आदान प्रदान किए जाते हैं। चंबा में प्रेम गीत भी है, कौन कौन से हैं, कुंजी या कुंजू चांचलो गीत क्या है, यह प्रेम को दर्शाने वाला लोकगीत है। तो ध्यान रखना है, प्रेम गीत कौन सा है, कुंजी, कुंजू, चांचलो। कुंजी या कुंजू और चांचलो के बीच क्या है, लोकगीत है, इसके बारे में कथा भी है। आगे दूसरा ये है, फुलमोह और रांझू की गाथा भी गाते हैं। ठीक है, ये भी दो आपस में प्रेमी हैं। तो ये कुंजून चांचलो, फुलमोह और रांझू की गाथा, ये किसी वीडियो में आपको दोबारा से बता रहे हैं। राजा गदाधन है, जो राजा हरि और एक गद्दी महिला के बीच प्रेम बयां करता है। कौन सा, राजा गदादान, गददान। ठीक है, राजा गददान है, जो कि किसके, हरि और गद्दी महिला के बीच का प्रेम गीत है। कौन सा है, राजा गददान है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, बुंकू गद्दी, बुंकू गद्दी। ठीक है, बुंकू गद्दी में क्या है, गद्दी महिलाओं के लिए लंबे समय का इंतजार दर्शाता है। ठीक है, उसमें जो सर्दियों के दौरान अकेली रह जाती है, सर्दियों के दौरान ऐसा होता है बाहर चले गए तो ये अकेली रह जाती है, उसके लिए कौन सा है, बुंकू गद्दी है। ठीक है, सर्दियों के दौरान अकेली रह जाती है। जबकि गद्दी पुरुष अपनी भेड़ों को गर्म भूमि पर ले जाते हैं, पुरुष क्या कर ले जाते हैं, उनको दूर ले जाते हैं जहाँ पे होती है। ठीक, रूपणु पुहुल इसी विषय पर आधारित है, रूपणु पुहुल भी क्या है, इसी विषय पर आधारित है। ध्यान रखना है, प्रेम गीत कौन कौन से, कुंजी या कुंजू चांचलो। ठीक है, फुलमु या रांझू की गाथा हो गई, राजा गददान हो गया। ठीक है, जो कि राजा हरि और महिला गद्दी की एक महिला थी, उनके प्रेम को बयां करती। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, महिलाओं, जब पुरुष भेड़ों को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं तो भुंकू गद्दी या रूपणु पहलू, इस विषय में गीत है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, लोक नृत्य कौन कौन से हैं चंबा में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। चंबा में यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। चंबा में महिलाओं के लिए धुरेई सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो ध्यान रखना है, चंबा का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, धुरेई है। डांगी एक और लोक नृत्य है। सिकरी चंबा की महिलाओं का तीसरा सबसे क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, धुरेई है, सेकंड पे डांगी है, सिकरी तीसरे नंबर पे है महिलाओं का लोक नृत्य। यह एक मुख्य रूप से सुई, हाँ ये लोक नृत्य जो मैंने सुई मेला लगता है अप्रैल के महीने में। ठीक है, ये तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, महिलाओं के लिए नृत्य है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, धुरेई है, सेकंड पे कौन सा है, डांगी है, थर्ड पे सिकरी है। ओके, ध्यान रखना है आपने। और पुरुषों का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, डंडारस है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, बट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डंडारस नृत्य किस में है या किस
सबसे लोक नृत्य पुरुषों का कौन सा है? दंडारस है, ठीक है। यह भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। तांडव यानी कि तांडव करेंगे लौंडे, ठीक है, जितने भी है, ओके। चंबा के कुछ अन्य लोक नृत्य भी है, जिसमें जैसे पराटी या खड़ धूमी एक सामान्य नृत्य शैली है जो शादी जैसे महत्वपूर्ण समारोह के दौरान किया जाता है। कौन सा? पराटी या खंड धूमी। पराटी कौन सा? पराटी या खंड धूमी क्या है? एक सामान्य नृत्य शादियों के दौरान जैसे नाचते हैं, तो वहाँ पे चंबा में कौन सा है? पराटी या खंड धूमी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका छतड़ी जातर मुखोटा नृत्य के रूप में जाते हैं, ठीक। छतड़ी का जातर है, एक छतड़ी जातर है, मुखोटा नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? छतड़ी जातर को किसके रूप में? मुखोटा नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। डंडारा, डंडारा क्या है इसके बारे में? डंडारा नृत्य यहाँ पैटर्न भरमौर क्षेत्र में गद्दी नामक निवासियों द्वारा किया जाता है। डंडारा के बारे में एक अन्य नृत्यों में डंडारा है जो क्या है? पैटर्न है भरमौर में गद्दी नामक निवासियों द्वारा किया जाता है। अन्य कौन कौन से हैं? जैसे नट, नाचन, गोरडा, ठीक है, धरूम सदे, खड़दूमी, छिंझहट, कुछ ऐसे उल्लेखनीय नृत्य हैं जो केवल पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। डंडारा, नट, नाचन, खोरोटा, धरूमसदे, खड़दूमी, खिंजहट, कुछ ऐसे नृत्य हैं जो केवल किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा। धरोटा, नाचन, नट, धरूमसदे, ठीक है, खड़दूमी, छिंझहट, ये ठीक है। डंडारा क्या है? भरमौर में गद्दियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका दुरई या दुरई के नाम से इसको जानते हैं। धमाल, डांगी, सिकरी, किक्कल जैसे नृत्य मुख्य रूप से महिला नृत्यों द्वारा महिलाओं के द्वारा। अन्य नृत्य कौन कौन से? धुरई, धुरई सबसे प्रमुख है। डांगी दूसरे, तीसरे भी आ गया, धमाल भी आ गया, किक्कल जैसे नृत्य केवल कौन करती है? महिलाएं करती है। सोहल, सोहल क्या है? सोहल एक ऐसा नृत्य है जो यह नृत्य भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर के वध के प्रतीक है और इसीलिए इसे मोहिनी भस्मासुर नृत्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है मोहिनी भस्मासुर नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो सोहल नृत्य है, भगवान विष्णु द्वारा भस्मासुर के वध का प्रतीक है, ठीक है। भगवान विष्णु ने किसका वध किया था? भस्मासुर, तो उसके प्रतीक में एक नृत्य कौन सा है? सोहल नृत्य, ठीक है। अन्य नृत्य कौन से हैं? जैसे सैन हो गया, शाल हो गया, कुकड़ी हो गया, रतेज, तिल चौथे नृत्य पुरुष महिला दोनों द्वारा किए जाते हैं। ये नृत्य ऐसे हैं कौन पुरुष और महिलाओं द्वारा जो किए जाते हैं कौन कौन? सोहर, शेन, साल, कुकड़ी, रतेज, तिल चौथी नृत्य, ठीक है। जिनमें से सोहल कौन सा है? विष्णु द्वारा भस्मासुर की वध पे किया जाता है, ठीक है। चुग्गी, चुरहा, पांगी की महिलाओं का पहनावा है। चुग्गी और चुरहा और पांगी की महिलाओं का क्या है? पहनावा है। जुग्गी क्या है? जुग्गी, जग्गी, जग्गी, जुग्गी नहीं जग्गी, जग्गी क्या है? चुरहा और पांगी की महिलाओं का पहनावा है। तो क्वेश्चन है पुरुष और महिलाओं द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो ध्यान रखना है सोहल, शैन, साल, कुकड़ी, रतेज, तिल चौथी। तिल चौथी नृत्य क्या है? दोनों पुरुष महिलाएं करते हैं। महिलाएं कौन कौन सी करती है? दुरई, धमाल, डांगी, सिकरी, किक्कल, ये क्या है? महिलाएं करती है। पुरुष कौन से करते हैं? डंडारा, डंडारा, नट, नाचन, दरोटा, धरूम सदे, खड़ दूमी, झिंगहट आदि, ठीक है। ये क्या केवल पुरुष करते हैं, जिसमें डंडारा क्या है? भरमौर की गद्दी निवासियों द्वारा किया जाता है पुरुषों से, ठीक है। छतरड़ी जातर क्या है? मुखोटा नृत्य का प्रतीक है। क्वेश्चन आ सकता है मुखोटा नृत्य का कौन सा वो है? तो छतरड़ी जातर है, ठीक है। पराठी या खड़दूमी सामान्य नृत्य है जो शादियों में हर कोई करता है, ठीक है। पराठी और खड़दूमी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका झीलें कौन कौन सी है? मणिमहेश झील है, कितने मीटर हाइट पे? 3950। मणिमहेश भरमौर में 3950। खजियार 1951 मीटर हाइट पे। लांबा झील 3962 है। गडासरू झील 3505 मीटर है चमेरा में, ठीक है। गडासरू झील, ठीक है। महाकाली झील 3657 है और चंद्रकूप झील चंबा की कुछ क्या है? प्रसिद्ध झीलें हैं, ठीक है। 1873 में रविंद्रनाथ टैगोर 12 वर्ष की आयु में, क्वेश्चन आ सकता है रविंद्रनाथ टैगोर कब आए थे चंबा? तो 12 वर्ष की आयु में 1873 में। सुभाष चंद्र बोस 1937 में चंबा आए थे, ध्यान रखना है। सरोल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है 1910 में चंबा में पहला जल विद्युत परियोजना अच्छे से जो चालू हो गया था, जिसको राजा भूरी सिंह ने 1908 में स्थापित किया था, ठीक है।
साल नदी पर कौन सा? भूरी सिंह ने, ठीक है, एक परियोजना शुरू की। जल प्रथम विद्युत जल परियोजना चंबा में 1908 में राजा भूरी सिंह ने साल नदी पर की थी, ठीक है। यह आपने ध्यान रखना। जबकि भारत में कब हुई थी प्रथम जल विद्युत परियोजना? 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में। यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से भी आ सकता है। चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 तीनों बेरा स्यूल और होली परियोजनाओं पर काम चल रहा है। थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं इनमें, ठीक है। ठीक है, चांजू नाले पर 2 काम चल रहे हैं। चांजू नाले पर 1 और 2 थी पहले, चांजू 1 और 2, अब 2 और 78 मेगावाट की 2 परियोजनाएं और बनेंगी। 800 करोड़ अभी उसमें था ये न्यूज़ में, ठीक है। पहले चांजू 1 और 2 थी, अब क्या है 3 और 4 होगी। थर्ड कितने पे है? 48 मेगावाट की। और ब्योल नाले पर कितने की? 30 मेगावाट की। 48 और 30 कितना हो गया? 78 हो गया थर्ड। और फोर्थ कहाँ पे? ब्योथल में है। और ये कहाँ पे आपका? चांजू में। चांजू किसके नज़दीक है? चुरहा के पास है, ठीक है। चंबा में क्या है? शोरपुर्थी में सतलुज जल विद्युत निगम है। हाँ, चंबा के शोरपुर्थी, चंबा में शोरपुर्थी ऊपर चिनाब नदी पर। यहाँ पे क्या है? किसके द्वारा? SJVN द्वारा 232 मेगावाट का प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पे। कहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, SJVN का 232 मेगावाट का प्रोजेक्ट किसमें है? चिनाब नदी पे। ये भी न्यूज़ में रहा है, शोरपुर्थी में, ठीक है, चंबा के। ओके, नेक्स्ट चमेरा 1 चमेरा 2 के बारे में आपको पता ही होगा। चमेरा 1 540 है, चमेरा 2 300 मेगावाट की है, चमेरा 3 231 है। चमेरा 1 के बारे में अप्रैल 1994 में कौन कौन है इसमें? उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और चंडीगढ़ है। सब में सेम ही आ जाएंगे, ठीक है। चमेरा 2 300 मेगावाट है, कब? 2004 में, ठीक है। NHPC द्वारा, इंडिया द्वारा ये, ठीक है। 2004 में। चमेरा 3 231 मेगावाट, भूमिगत है 70 मेगावाट की 3 इकाई यहाँ पे, ठीक है। जून 2012 में क्या है इसका हो गया था, ठीक है। तो ये था चंबा जिले के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंबा का इतिहास। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को नॉलेज हो। ओके, थोड़ा डीप में पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, धन्यवाद।